नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की जो हमारी कक्षा 10 की क्षितिज की बुक है उसका अध्याय नंबर 1, जिनके कवि हैं सूरदास जी। देखो, कवि किसे कहते हैं और लेखक किसे कहते हैं, एक बार उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। जो काव्य की रचना करता है, जैसे कि आपकी क्षितिज की बुक में शुरुआत के जो अध्याय लग रहे हैं, काव्य खंड ऊपर नाम दिया है शीर्षक में, जैसी कविताएं हो गई है, गद्य कविताओं के अंतर्गत आ जाते हैं और इनके अंदर चौपाइयाँ आ जाती है। जैसे वो दूसरा लेसन भी है इसके अंतर्गत, राम जैसे कि लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो काव्य कहलाते हैं। ये काव्यों की विधाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, सवैया होते हैं। तो इनकी जो रचना करता है वो कवि कहलाता है। काव्य की रचना करने वाला कवि कहलाता है। और पीछे के जो अध्याय हैं अंत के, जैसे आपकी क्षितिज की बुक है कक्षा 10 की, आप इंडेक्स में देखोगे तो पाठ अध्याय नंबर 10 अध्याय नंबर 10 से शुरू होने वाले जितने भी आपके अध्याय हैं वो सारे गद्य खंड के अंदर आते हैं। गद्य खंड इनकी भी बहुत सी विधाएं होती हैं गद्य खंड के अंतर्गत, जैसे कि कहानी हो गया, निबंध हो गया, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया। ये जो गद्य की विधाएं हैं, और जो व्यक्ति गद्य की रचना करता है, यानी कि अगर कोई आपकी तरह ज्ञानी है और उसने कहानी लिख दी किसी विषय पर, अपने जीवन पर लिख दी, किसी ने रेखा चित्र लिख दिया, संस्मरण लिख दिया, तो वो गद्य के अंतर्गत आती है। और जो गद्य की रचना करता है वो लेखक कहलाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लेखक हैं जो कवि हैं और कुछ ऐसे कवि भी हैं जो लेखक हैं, लेकिन हमारे जो अध्याय नंबर 1 में सूरदास जी लग रहे हैं, ये कविताएं अपने काव्य खंड के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन्होंने, कहा जाता है कि अपने जीवन में सूरदास जी ने 3 महान ग्रंथों की रचना की थी: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। और उनके बारे में एक पौराणिक कथा भी है कि सूरदास जी अंधे थे, बचपन से ही अंधे माने जाते हैं। और एक बार क्या होता है कि सूरदास जी कृष्ण भक्त है काफ़ी, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तुलसीदास जी थे, वो भगवान श्री राम के भक्त थे। तो सूरदास जी एक बार जा रहे होते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि एक पुराना गड्ढा होता है और उसके अंदर वो अंधे तो होते ही हैं और उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। तो होता क्या है कि जब वो गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं तब वो अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। ठीक है, बाकी का अध्याय हम आगे करेंगे। शुरू करते हैं फिर से। समझ आऊँगा, बीच में थोड़ा सा कोई निजी कार्य हो गया था, उसकी वजह से मैं आपको दोबारा से शुरू करवा रहा हूँ। देखो, जो भगवान श्री कृष्ण ने, अब क्या होता है कि गड्ढे में पड़े हुए सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं और सूरदास जी की भक्ति से वो खुश भी होते हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण है, वो सूरदास जी को वरदान दे देते हैं कि तुम्हारी की जो आंखों की रोशनी है वो तुम्हारी वापस आ जाएगी। ऐसा होता भी है, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से सूरदास जी को दिखने लग जाता है। तब क्या होता है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मुझे ये आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, आप इसे वापस ले लो। वो चाहते हैं कि मैं इस नश्वर संसार को अपनी इस आंखों से देखना नहीं चाहता कि इस पापी संसार, इस संसार में इतने पाप होते हैं। नश्वर संसार कहा था तुलसीदास जी ने। तो नश्वर संसार क्या होता है कि अगर आप इस धरती पर पैदा हुए हो तो आपका जो शरीर है वो नश्वर है, यानी कि हर समय बूढ़ा होता जा रहा है। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस दिन आप इस संसार को छोड़कर चले जाओगे, यानी कि नश्वर है ये जो संसार है, इसमें कोई अमर नहीं है। तो तुलसीदास जी इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वो मोक्ष पाना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण के आराध्य थे।
तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पुनः अंधा कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान का जो ज्ञान है वो चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान की प्राप्ति करवा देते हैं। तो वहीं से सूरदास जी को क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो देखो, लाइन टू लाइन आ जाओ बच्चों, अपनी बुक निकाल लो और प्रत्येक लाइन के साथ में हम विस्तार से पढ़ेंगे और बीच बीच में आने वाले शब्द जिनका अर्थ आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणुकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। देखो, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुछ एक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनका जो जन्म है, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो मथुरा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी। तो मथुरा के निकट रुणुकता एक रेणुका नामक क्षेत्र है, जिसे रुणुकता भी कह सकते हो आप या रेणुका भी कह सकते हो। तो उसमें उस क्षेत्र में माना जाता है सूरदास जी का जन्म। और एक दूसरी भी मान्यता है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका स्थान जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। दिल्ली के पास एक सिंह नामक ग्राम था, ग्राम जो छोटा सा गांव था, सिंह नामक गांव था, उसमें माना जाता है। ये दूसरी मान्यताएं हैं। तो आपको वैसे दोनों याद रह जाएगी, इजी है, लेकिन एग्जाम में इन दोनों में से जो भी याद रहे वो लिख देना। आगे देखो, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरदास के गुरु, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि सूरदास के गुरु का नाम बताइए, तो आप याद रखना महाप्रभु वल्लभाचार्य, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। आगे देखो, तो जो सूरदास जी हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उन्हीं को वो अपना गुरु मानते थे। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखो, एक ज़माना था हिंदी साहित्य का, उसमें 8 कवि प्रसिद्ध थे, तो उनको अष्टछाप कवि कहा गया और उन्हीं के अंतर्गत आते थे सूरदास जी। तो उन सभी 8 कवियों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सूरदास जी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो वो अष्टछाप के कवि थे, काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे। आगे देखो, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन स्थान है ना, आपको पता है। तो उनके बीच में एक गौ घाट नामक स्थान है, वहाँ पर वो रहा करते थे, वहाँ पर उनका आश्रम था। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, और वहीं पर एक श्रीनाथ जी का मंदिर भी था, वहाँ पर सूरदास जी क्या करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। और उनका निधन कब हुआ? 1583 में। अब देखो कितने साल उन्होंने अपना जीवन है वो व्यतीत किया, तो आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जैसे 1478 से 1583 आया ना, तो इनके बीच में से देख लो कितने वर्ष के थे वो जब इनका निधन हुआ। चलो हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा उनके, ये तो देखो जो ऊपर का है ना, देखो जो जीवन परिचय है इसको 2 भागों में दिया है, देखो 2-3 भागों में दिया है ना। तो ऊपर वाला जो अभी हमने पढ़ा है वो सूरदास जी का चरित्र है। चरित्र अर्थात उनके जीवन के बारे में, कहाँ रहते थे, कौन थे, है ना। जैसे आजकल आधार कार्ड से हमें पता चल जाता है कि कौन है, कहाँ का है, इसके पिताजी कौन थे, और इनका एड्रेस पता चल जाता है। तो उसी प्रकार से थे। अब नीचे का जो पैराग्राफ है, इसके अंतर्गत सूरदास जी का काव्य परिचय आता है, यानी कि उन्होंने हिंदी के अंतर्गत क्या क्या रचनाएं की थी, क्या क्या उनकी प्रसिद्धि है, वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उनके 3 ग्रंथ, उनके द्वारा, मैंने आपको बता दिया कि उनके द्वारा 3 ग्रंथों की रचना की गई थी। पहला आता है सूर सागर, दूसरा साहित्य लहरी, और सूर सरावली। देखो सूरदास जी का नाम भी सू पर स्टार्ट होता है, और उनके द्वारा रचित तीनों ग्रंथों के नाम भी स से स्टार्ट होता है। तो याद करने में काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। और एक बार पुनः मैं रिवीजन कर देता हूँ इनका। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये इनके 3 महान ग्रंथ थे।
में सूरसागर की सर्वाधिक लोकप्रिय है। और इन तीनों ग्रंथों में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता बच्चों वो होती है कि किस इन तीनों में से ज़्यादा लोग किसको पसंद करते हैं। तो इन तीनों ग्रंथों में से लोग जो पढ़ने वाले थे, पाठक थे, वो ज़्यादा उनका लोकप्रिय था, वो था सूरसागर, जो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। सूरसागर जो सूरदास जी की रचनाएं हैं उनमें से। आगे देखें, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक आतरण चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। जो सूरदास जी की कविताएं हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा मूल भाव क्या आता है वो उन पर थोड़ा सा गौर कीजिए। देखो, उनमें कुछ नहीं है, सामान्य जीवन के बारे में लिखा है उन्होंने, जैसे खेती कैसे किया करते थे लोग, खेती के बारे में लिख दिया, पशुपालन के बारे में लिख दिया, वे भारतीय समाज के बारे में लिख दिया, दैनिक अतरंग चित्र, दैनिक यानी कि रोजानाएँ, रोज़मर्रा जीवन में घटने वाली घटनाएं, जो विचार होते थे मनुष्य के, उन्हीं के अंतर्गत उनकी जो कविताएं हैं वो रचित है। और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ, यानी कि मनुष्य की स्वभाव की वृत्तियाँ होती है। हर मनुष्य का स्वभाव होता है, जैसे हर मनुष्य को भूख लगती है तो उसका स्वभाव होता है कि भोजन कर लेता है ना, प्यास लगती है तो वो पानी पी लेता है, यानी कि वो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ होती हैं। तो उनके ऊपर सूरदास जी ने कविताएँ लिखी हैं। आगे देखो, सूर वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जी है ना, वो वात्सल्य रस होता है, एक श्रृंगार रस होता है। देखो, श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं, उन कृष्ण के भक्त तो थे ही। अब श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बीच का वर्णन कर दिया, उनके बीच का मिलन का वर्णन कर दिया, प्रेम भरी कहानियाँ लिख दी, प्रेम भरी कविताएं लिख दी, है ना। गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण के बीच का प्रेम के बारे में उन्होंने कविताएं लिख दी, तो वो श्रृंगार रस आ जाता है। एक वात्सल्य रस होता है, जिनको पढ़ करके पाठक का मन तृप्त हो जाता है, अच्छा लगता है उसको, तो वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो सूरदास जी हैं वो ज़्यादातर उनकी कवि है, वो ज़्यादातर उनकी जो कविताएं हैं वो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के अंतर्गत आती है। चलो आगे देखो, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, जो इस अध्याय के अंतर्गत आता है ना, उसी के बारे में लिखा है कि कृष्ण और गोपियाँ, देखो भगवान श्री कृष्ण थे, गोपियाँ उनसे बड़ा प्रेम किया करती थी। तो कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। जो सहज हर मनुष्य का जो प्रेम भाव होता है, वही भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम है वो उजागर करता है। सूरदास जी के लिए आया बच्चों, सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से, सूरदास जी ने ना मानव प्रेम, जो मनुष्य का प्रेम होता है उसकी गौरव गाथा गाई है। मनुष्य का प्रेम की जो गौरव है, उनका जो गर्व होता है ना, उसके बारे में उन्होंने उनके माध्यम से, जो मनुष्य दूसरे मनुष्य प्रेम करता है तो वो एक उनके माध्यम से उन्होंने बताया है, से सामान्य मनुष्य की हीनता बोध से मुक्त किया है। जो प्रेम करने वाले मनुष्य होते हैं वो, और जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो, अब जो सामान्य मनुष्य होता है उनको प्रेम वाले मनुष्यों की जो गाथाएं गा करके सूरदास जी ने सामान्य मनुष्य वालों को भी प्रेम की महत्व बता दी है, और जीवन जीने में आनंद मिलता है, इस प्रकार का संदेश भी दे दिया है उन्होंने। आगे देखो, उनके जीने की ललक पैदा की है। जो सामान्य मनुष्य हैं उनको, ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, उनको कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, जीने की कोई राह नहीं दिखाई देती। तो सूरदास जी की आप पढ़ लो कविताएं, आपको जीने की राह मिल जाएगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। ब्रज भाषा थी, प्राचीन जमाने में ब्रज भाषा थी, हिंदी का ही रूप है ब्रज। जैसे ब्रज हो गया, खड़ी बोली हिंदी हो गया, ये हिंदी के ही रूप है। और वर्तमान में जो खड़ी बोली हिंदी चल रही है, और प्राकृतिक भाषा होती है। एक प्राकृतिक भाषा बच्चों वो होती है जो वर्तमान समय में बोली जाती है, यानी कि शुरुआत के ज़माने में ना हमारे इतिहास में संस्कृत बोला जाती थी, आपको शायद पता होगा। तो वो उस ज़माने की प्राकृतिक भाषा थी,
और आज के ज़माने में हिंदी बोला करते हैं तो वो आज के ज़माने की प्राकृतिक भाषा है। लेकिन जो सूरदास जी उन प्राकृतिक भाषा पर ध्यान मत दो, आप ब्रज भाषा पर ध्यान दो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखते टाइम याद रखना कि सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है, और उनकी जो परंपराएं हैं वो लोक गीतों की ही परंपराएं हैं। चलो अब हम सूरदास जी का परिचय हो गए हैं, अब पहला अध्याय है उसका हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा सूरदास जी का जो पहला है उनकी कविताएं हैं उनका परिचय पढ़ लेते हैं, जो आपके अध्याय नंबर 1 में भ्रमर गीत लगता है। बच्चों सूरदास जी का जो 3 ग्रंथ थे ना, आपको याद हो गए होंगे, सह पर के नाम है उनके, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? सूरसागर, है ना, सूरसागर। देखो प्रसिद्ध से याद रखना, सूरसागर। देखो सह पर तो सारे स्टार्ट हो ही रहे हैं, अब सागर नाम आ गया तो सागर क्या होता है? नदी से बड़ा होता है ना, नदी तो छोटी सी होती है, सागर बहुत बड़ा होता है, तो प्रसिद्ध कौन हुआ? सागर हुआ, तो सूर सागर प्रसिद्ध था। अब जो भ्रमर गीत है आपकी बुक में जो अध्याय में लगता है ना, वो भ्रमर गीत लग रहा है, वो कहाँ से लिया गया, कौन से ग्रंथ से लिया गया पता है आपको? सूर सागर से, जो कि प्रसिद्ध है ना, वही हमें याद रखना है। तो सूर सागर से लिया गया है भ्रमर गीत। सूरदास जी ने सूर सागर ग्रंथ लिखा था, उसके अंदर ना एक भ्रमर गीत लिखा था। ग्रंथ का मतलब होता है किताब, एक बड़ी सी किताब उन्होंने लिखी थी, उसी किताब का एक अध्याय मान लो आप, और उस अध्याय का नाम आप भ्रमर गीत मान लो, और उस अध्याय के अंतर्गत से लिए गए कुछ पद हैं। देखो भ्रमर गीत तो बहुत बड़ा सा है, लेकिन आपकी क्लास 10 में कुछ दोहें, कुछ कविताएं हैं, उनकी जो चौपाइयाँ हैं वो आपके अंतर्गत आई हुई है। तो भ्रमर गीत याद रखना। चलो शुरू करते हैं हम पाठ परिचय। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए हैं। कितने पद लिए हैं बच्चों? 4 पद लिए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। अब होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में तो मथुरा में रहा करते थे, गायें चरवाते थे ना, ग्वाल थे वो, गोपियों के साथ वो उनका प्रेम संबंध चला करता था ना, काफ़ी नटखट थे वो ना, आशिक आशिक आज के ज़माने के कह सकते हैं कि उस ज़माने के वो बड़े आशिक थे ना। वो आशिक नहीं थे, लेकिन उनका जो व्यवहार था, उनका जो रूप था, उस पर महिलाएं ना मुग्ध हो जाती थी उनको देख देख करके। तब बड़े होते हैं जब भगवान श्री कृष्ण, तो वो द्वारिका चले जाते हैं, द्वारिकाधीश कहलाने लग जाते हैं। द्वारिकाधीश का मतलब वो द्वारिका की राजा बन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि सुदामा जी एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास में जाते हैं चावल की पोटली लेकर के, है ना, कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? तो वो द्वारिका जाते हैं ना, तो द्वारिकाधीश बन गया भगवान श्री कृष्ण। मथुरा से चले गए हैं, अब मथुरा से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए हैं, तो फिर गोपियाँ तो पीछे रह गई। अब गोपियाँ क्या करती है कि भगवान श्री कृष्ण की उनको याद आने लग जाती है ना। तो याद वो तो वाजिब है, आप किसी से प्रेम करते हो और वो कहीं दूसरे शहर में चला जाता है तो आपको उसकी बहुत याद आती है ना। तो आप आज के ज़माने में क्या है कि व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रही है, इंस्टाग्राम चल रहा है, उसके माध्यम से आप बातें कर लेते हो। लेकिन उस ज़माने में बच्चों ऐसे कुछ नहीं था, मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं। तो हुआ क्या कि गोपियों ने ना भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखने शुरू कर दिए। इतने बड़े मतलब बहुत ही उनको पत्र को पढ़ने से ऐसे उदास हो जाते थे, इतने दुख भरे पत्र लिखती गोपियाँ। तब होता क्या कि भगवान श्री कृष्ण अपना एक उनका मंत्री होता, देखो राजा थे तो राजा का मंत्री तो होता ही था। तो उस द्वार के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का द्वार लगा रहता था, उसके अंतर्गत एक मंत्री आता था, उनका नाम था उद्धव जी। क्या नाम था बच्चों? उद्धव जी। देखो उद्धव जी को याद रखना, बड़े काम की चीज़ है ये, हमारे अध्याय में बड़े नाम आएंगे उद्धव जी के। तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जाओ, मैं तो जा नहीं सकता, गोपियाँ मुझे बुला रही है, बार बार पत्र भेज रही है, बार बार पत्र भेज रही है वेदना से पूर्ण। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वहाँ पर भेज देते हैं।
गोपियों के पास में, और कहते हैं कि तुम जाओ और उनसे कह दो कि प्रेम व्रेम छोड़ दो और काम धंधे पे लग जाओ। है ना। मतलब उन्होंने जो प्रेम का संदेश गोपियों ने भेजा था, उसके बदले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ज्ञान का संदेश लेके जाओ, योग का संदेश। हाँ, ज्ञान का संदेश, योग का संदेश लेके जाओ। उनको कह दो कि आप उनको ज्ञान का पाठ पढ़ा के आ जाओ, है ना, ताकि उनका जो मन है वो थोड़ा शांत हो जाए। बड़ी वेदना से पूर्ण हो रखी है गोपियाँ, है ना। तब उद्धव जी को वहाँ भेजते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अ, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब उद्धव जी क्या करते हैं कि गोपियों को योग का उपदेश देते हैं, और उनकी जो विरह वेदना है, विरह वेदना यानी कि दुख भरी उनकी अवस्था हो जाती है, क्योंकि प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण से, वो चले गए, उनकी याद में दुख भरी उनकी स्थिति हो गई, तो दुख भरी स्थिति को विरह वेदना कहते हैं। तो उद्धव जी क्या कहते हैं कि योग का संदेश दे देते हैं, यानी कि ज्ञान की बातें बताते हैं, और वो चाहते हैं कि गोपियों की जो विरह वेदना है वो थोड़ी शांत हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो क्या होता है, आगे देखते हैं। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियाँ जी थी वो उद्धव जी का जो योग संदेश था उसको वो पसंद नहीं करती थी। वो तो बस भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया करती थी, और उसी से उन्हीं को वो पसंद किया करती थी। आगे देखो, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। जो उद्धव जी का छोटा सा संदेश था, योग का संदेश, वो उन गोपियों को पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है, और उसी बीच में क्या हो जाता है कि एक भंवरा आ जाता है उड़ता उड़ता, जो फूल का रस चूसता है ना, भंवरा। गाना भी सुना होगा, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, है ना। तो वही जो काला काला कलर का होता है, वही भंवरा आ जाता है। अब होता क्या है कि उस ज़माने की जो गोपियाँ थी, उस ज़माने की जो महिलाएं हुआ करती थी, तो वो महिलाएं संग की ज़्यादा हुआ करती थी, यानी कि शर्मीली महिलाएं हुआ करती। आजकल के ज़माने की महिलाओं की तरह नहीं होती थी। तो उद्धव जी वहाँ गए थे, तो गोपियाँ ऐसे तो उनसे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि शर्माती थी वो। तब क्या होता है कि भंवरा वहाँ पर आ जाता है, तो गोपियाँ भंवरे को टारगेट करती है, यानी कि भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को कहती है जो अपनी बातें हैं, जो अपनी विरह वेदना है, वो भंवरे के माध्यम से कहते हैं। आज भी आप देखोगे तो ग्रामीण परिवेश है, जहाँ पर गांव में जो महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं किसी अनजान व्यक्ति से सीधे बातें नहीं करती है, वो किसी को माध्यम बनाती है, छोटे बच्चे को माध्यम बना लेती है, छोटे बच्चे को कहती है कि ऐसे कह दो ऐसे कह दो। तो उसी तरह गोपियाँ भंवरे को माध्यम बनाती है। आगे देखो, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, और यहीं से जो हमारा भ्रमर गीत है उसका प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। जो गोपियाँ थी वो भ्रमर के बहाने, यानी कि इस भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। व्यंग्य का अर्थ होता है व्यंग्य करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में कटाक्ष कर देना, है ना, उस पर टिप्पणियाँ कर देना, सीधे तरीके से बात नहीं करना, बात को घुमा फिरा करके करना, तो उसको व्यंग्य कह सकते हो आप। ठीक है, समझ सकते हो। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब थी। अब देखो वाजिब कैसे थी, क्योंकि गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया करती थी, और उद्धव जी जो है वो उनको योग का संदेश पढ़ा रहे हैं, तो वाजिब है कि गोपियाँ उन पर व्यंग्य करेगी, है कि नहीं। क्योंकि आप किसी से प्रेम करते हो और आपको कोई आकर के ज्ञान देने लग जाए कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रेम में पड़ चुका है व्यक्ति है, उसको तो ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो वो उस पर व्यंग्य ही करेगा ना। तो वो वाजिब था, इसी प्रकार यहीं पर वो वाजिब है। आगे देखो कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते हैं। अब गोपियाँ कहते हैं कि यदि उद्धव अपने जीवन में कभी प्रेम करते तो वो हमारी विरह वेदना है, हमारी जो दुख की अवस्था है, हमारी जो प्रेम की अवस्था है, उसको ज़रूर वो अनुभव करते, उनको ज़रूर वो समझते, है ना, कि हमारी क्या स्थिति है। लेकिन उद्धव जी तो नहीं समझ रहे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी स्नेह प्रेम किया ही नहीं किसी से। आगे देखो, अब दूसरे पद में क्या आया है। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई।
अब जब उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण नहीं आ सकते, आप आपको योग पढ़ाने मैं आया हूँ। तो गोपियाँ कह रही है कि जो हमारे मन की बातें थी, मन की बातें अर्थात गोपियाँ चाहती थी कि हम भगवान श्री कृष्ण हमारे पास आए, हमें उनकी बांसुरी सुनने को मिले, है ना, तो हम उनके चारों तरफ नृत्य करें। तो वो सब कुछ उनकी मन की बातें थी, तो वो मन के अंदर ही रह गए हैं। अभिलाषाएं होते हैं बच्चों, इच्छाएं होती है, वो मन के अंतर्गत रह गई है। आगे देखो, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्ति करती है। तो जो ये बातें हैं वो बताती है कि गोपियाँ थी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम किया करती थी। ये तो दूसरे पद की बात है। अब तीसरे पद में क्या है वो देखते हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उन्हें एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। अब जो गोपियां हैं वो जो उद्धव जी का जो योग संदेश लेके आए थे ना, वो उनको वो कड़वी ककड़ी के समान मानते हैं। देखो, ककड़ी सारी कड़वी नहीं होती है, लेकिन कभी कभार होता है कि ककड़ी के अंदर एक ऐसी ककड़ी आ जाती है बहुत कड़वी होती है, तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो इसी प्रकार गोपियों को क्या होता है कि जो योग की बातें वो कड़वी ककड़ी के समान लगती है ना, लगना ही था वो तो। अब आगे देखो, वे अपने ना, अब गोपियाँ ना अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास रखती है। अब गोपियों का एक निष्ठ प्रेम था, एक निष्ठ प्रेम अर्थात बस और बस भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, वही एक निष्ठ प्रेम होता है। उसके अंदर उनको दृढ़ विश्वास था, यानी कि दृढ़ विश्वास वो होता है जो कभी टूटे ना, है ना। तो ऐसा विश्वास था उनके अंदर और उन्हीं से वो खुश रहा करती थी, ना कि योग की बातों से। अब योग संदेश की बातें तो उनको कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी। आगे देखो, चौथा पद में क्या दिया गया है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अब राजनीति पढ़ ली का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए हैं, राजा बन गए हैं, अब राजा को तो राजनीति पढ़नी ही पड़ेगी। तभी गोपियाँ भी कहती है कि अब क्या हो सकता है, अब तो भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, अब वो हमारे प्रेम को क्यों समझे भला। तो उसी के बारे में लिखा है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म क्या होता है, जो प्रजा का हित होता है, राजा होता है उसका धर्म होता है, राजधर्म होता है कि उसकी जो प्रजाएं होती है, उसका जनता आती है जिस राजा के अंतर्गत, उनकी रक्षा करना, उनका हित करना, तो वो राजधर्म होता है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। अब इस चौथे पद के अंदर होता क्या है कि गोपियाँ होती है ना, गोपियाँ वो क्या करती है कि उद्धव को राजधर्म सिखाती है कि तुम्हें पता नहीं है कि राजा का धर्म क्या होता है ना। वो गोपियाँ उद्धव जी को माध्यम बना रही है, लेकिन कहती भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। लेकिन ये सारी बातें लिख कौन रहा है, सूरदास जी लिख रहे हैं ना, सारे पद चारों पद सूरदास जी के हैं। तो चौथे दोहे में जो राजधर्म की बात आई है वो भी सूरदास जी ने ही लिखी है। तो उससे पता चलता है कि सूरदास जी थे वो लोक धार्मिक भी थे, है ना। उनकी जो लोक धार्मिक जो इनका विचार था वो इस दोहे के अंतर्गत आता है, तो हमें पता चलता है कि वो लोक धार्मिक था। चलिए अब हम पहला पद पढ़ते हैं।